हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एफिल टावर की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। मेरे चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। इस जानकारी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एफिल टावर पेरिस का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। इसे 19वीं सदी के अंत में बनाया गया था। इसका इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। इस टावर को महान इंजीनियर गुस्ताफ एफिल ने डिज़ाइन किया था। इसे 188 के विश्व मेले के लिए ही बनाया गया था, जो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए आयोजित किया गया था। एफिल टावर की कहानी 1887 हज लोहे के हिस्सों और 2.5 मिलियन रिवेट्स का उपयोग करके किया गया था। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार था। जब यह बनकर तैयार हुआ था तो इसकी खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया था। इस विशाल टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ। 300 मजदूरों ने 2 साल 2 महीने तक कड़ी मेहनत करके इस भव्य ढांचे को तैयार किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक गुलाम देश के पैसों के फ्रांस ने स्टार टावर का निर्माण करवाया था। एफिल टावर के बनने की कहानी। साल 1864 में मेले कराने वाली एक कंपनी एक्सपोजिशन यूनिवर्सल ने 3 साल बाद पेरिस में एक शानदार मेले के आयोजन का ऐलान कर दिया था। कंपनी ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर 128 में इस मेले का आयोजन तो होगा ही होगा। इस मेले में एंट्री के लिए एक भव्य गेट बनाया जाना था। इस गेट के डिज़ाइन को बनाने के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने डिज़ाइंस भेजे थे, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक ही हुआ। इस गेट को बनाने के लिए जिस शख्स का डिज़ाइन पास हुआ था उसका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताफ एफिल। एफिल जो है पैसे से फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे। इन्हें एफिल टावर के डिज़ाइन को तैयार करने में इनके 2 इंजीनियर्स ने भी बेहद सहायता की थी। साल 1887 की बात है और वह बात यह है कि आज जिस एफिल टावर को पेरिस के लोग अपने शहर की शान समझते हैं, उन्हीं लोगों ने इसके बनने के खिलाफ बहुत ही प्रदर्शन भी किए थे। प्रदर्शनकारियों को लगा था कि एफिल टावर का ढांचा उनके शहर की खूबसूरती को बिगाड़ कर रख देगा। हालांकि उनके प्रदर्शन के बावजूद एफिल टावर बना। 1930 तक दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा होने का श्रेय एफिल टावर को ही जाता था। एक गुलाम देश के पैसे से बना फ्रांस का सबसे बड़ा टावर, फ्रांस की शान एफिल टावर वहाँ के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि इसे कैरेबियन देश हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाया गया था। हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के अश्वेत से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर बेहद मुनाफा कमाते थे। बाद में आज़ादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया। आज़ादी के बदले हैती को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया था। हैती लंबे समय तक चुकता रहा और यह कर चुकाते चुकाते वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर 1880 को वह दिन भी आ गया जब हैती के राष्ट्रपति लीसिया सोलोमन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की। हालांकि यह बैंक सिर्फ नाम के लिए ही हैती का नेशनल बैंक था। इसके सभी फाइनेंसर फ्रेंच ही थे। बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक हैती के कमाए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस में ही कर रहा था। इसी बैंक ने एफिल टावर को बनवाने के लिए सारे पैसे दिए थे। एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से एफिल टावर बनाया जा रहा था और वहीं दूसरी ओर हैती फंड की कमी के चलते
अपने ही लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल तक नहीं बनवा पा रहा था। हिटलर ने ही की थी एफिल टावर को तोड़ने की कोशिशें। 14 जून 1940 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस पहुंचा, जहां उसने एफिल टावर समेत कई मशहूर जगहों का दौरा भी किया था। हालांकि वह एफिल टावर के ऊपर नहीं जा पाया। फ्रांसीसियों ने जानबूझकर एफिल टावर की लिफ्ट की केबल ही काट दी थी, ताकि हिटलर एफिल टावर के ऊपर तक ना जा सके। और नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। होलोकॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हिटलर फ्रेंच कलाकृतियों और स्मारकों को काफ़ी पसंद करता था। हालांकि 1944 में जब जर्मनी जंग हारने लगा तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने का आदेश दे दिया था। जर्मनी की सेना ने एफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोटक और माइंस लगाने की पूरी योजनाएं बना ली थीं। ऐसा हो पाता उससे पहले ही पेरिस में मित्र देशों की सेनाएं पहुंच गईं और नाजी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। एक ठग ने इसे 2 बार भी बेच दिया था। क्या आप जानते हैं कि 1925 की बात है, विक्टर लस्ट नामक एक व्यक्ति मई में पेरिस पहुंचता है। यह वह दौर था जब यूरोप में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रेनोवेशन का काम ही चल रहा था। एफिल टावर की भी मरम्मत की जा रही थी। लुसिक पेरिस के एक लग्जरी होटल में मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के एक बड़े उद्योगपति के साथ मीटिंग कर रहा था। उद्योगपतियों की इस मीटिंग के लिए लस्ट ने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताया, सरकारी स्टैम्प के साथ पत्र भिजवाया और लुसिक ने मीटिंग में कहा, खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और कुछ राजनीतिक समस्याओं की वजह से ही एफिल टावर का गिरना तो बेहद ही ज़रूरी है। उसने कहा, टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्क के ऑफर पर शक भी नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से ही भेजा गया है। इसके बाद व्यापारियों ने बोलियां लगा दी और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को लस्टिग ने एफिल टावर बेच दिया। उसने ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार किया था। व्यापारियों को तो बाद में पता चला कि लुस्क कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है, जिसे अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। आज एफिल टावर न केवल पेरिस का बल्कि पूरी दुनिया का एक प्रसिद्ध प्रतीक बन गया है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। इसकी सुंदरता और इतिहास से प्रेरित होते हैं और न्यूली जो कपल होते हैं उनके लिए तो यह प्यार का प्रतीक सा बन गया है। लोगों में बेहद ही क्रेज है इस एफिल टावर पेरिस की शान के सामने अपने प्यार का इजहार करना और अपने प्यार को पाने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी जानकारी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।